हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स। तो जैसा कि अभी देखा आपने कि हमने एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इतना कट ऑफ इतना कम कैसे हो जाएगा। तो देखिए, बहुत कम नहीं है। वो जो कट ऑफ आपको 6 to 8 में मैंने बताया है, वो आप पीछे हमारे वीडियो पर अगर नहीं देखे तो उसको देख लेंगे। थोड़ी देर पहले ही हमने डाला है इस चैनल पे, जिसपे हमने तमाम कट ऑफ्स बताए हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट आ रहा है कि सर उर्दू वालों से क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, सर उर्दू वालों का कभी नहीं बताते हैं, संस्कृत वालों का कभी नहीं बताते हैं, हम लोग का भी बताइए कि हम लोग का कट ऑफ क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो इसके लिए तो हमने अभी उर्दू के कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की, संस्कृत के कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की, और टू बी वेरी फ्रैंक कि उर्दू के कैंडिडेट्स कम ही हैं जिनसे हम लोग फीडबैक ले पाए और बातचीत हो पाई। संस्कृत का भी बाकी जिसमें बहुत बड़े स्तर पे स्टूडेंट्स हैं, उनके फीडबैक हम लोगों ने वहां पे लिए, जो आपको मैथ साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में, जिसको हमने कट ऑफ आपको पीछे बताया है, तो उसको आप वहां पे देख सकते हैं। अब है कि उर्दू में और इसमें क्या रहेगा, कट ऑफ किस तरीके से रहेगा, और आंसर की जो आया है तो आपने देखा है कि हर जगह पर, वो चाहे 6 to 8 में हो या एक कॉमन पेपर जो 40 नंबर का जीके जीएस का पेपर है, वो पेपर में बीपीएससी ने 6 से 7 क्वेश्चन के आंसर्स गलत दिए हैं, तो उसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो वो आपके कट ऑफ पर इंपैक्ट करेगा ही करेगा। वो हो सकता है कि अब बीपीएससी क्या उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। हालांकि आपत्ति व्यक्त करने का टाइम है 2 तारीख से, तो आपत्ति व्यक्त कर देना है जो विद्यार्थी हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सोर्स के साथ। तो वो आपको थोड़ा सा वो भी असर करेगा, क्योंकि पहले जो विद्यार्थी कहते थे कि हमारा 80 सही है, हमारा 90 सही है, हमारा 95 सही, वो सीधे 10 नंबर नीचे आ गए। अब वो उनका नंबर कम हो गया है। तो इससे पहले ओएमआर जब रिलीज हुआ था, उसमें भी तमाम विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमारा ओएमआर गड़बड़ हो गया, हमने ओएमआर में ठीक से हम अपना जो है सो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो बहुत तरह का गलती विद्यार्थियों से वहां पे हो गया है। तो ये सब गलती जो हुआ है, ये सब जो दिक्कत और प्रॉब्लम वहां पर आप देख रहे हैं जो हुआ है, तो ये सब चीज को देखते हुए हम आपसे ये कहेंगे कि आप इन सब चीज को, ये सब चीज भी आपको असर करेगा आपके रिजल्ट पर, कि आपका रिजल्ट जो है सो कैसा होगा और किस तरीके से होगा और आपका कट ऑफ क्या जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए हम लोगों ने पीछे भी कट ऑफ बताया है और अभी भी आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। कट ऑफ परसेप्शन का होता है, जिसमें आपका फीडबैक, वैकेंसी, सीट, ये तमाम चीजों को देख करके हम लोग बताते हैं। इसमें हो सकता है कभी कट ऑफ सटीक बैठता है, कभी 1-2 नंबर इधर उधर रहता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा आपको जो है सो ये नहीं करना है। चलिए, तो हम अगर उर्दू की बात करें कि उर्दू में क्या कट ऑफ रहेगा। उर्दू में अगर कोई विद्यार्थी 70 ±2, 70 ±2 मेल की मैं बात कर रहा हूं, 70 ±2 मेल में यदि कोई कैंडिडेट सही कर रहा है तो वो सेफ स्कोर कर रहा है, वो सेफ सिचुएशन में है। ठीक है। इसके अलावे अगर जो ईडब्ल्यूएस मेल की, तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमने बताया कि 70, अगर उर्दू में आप 70 किए हैं तो आप एकदम सेफ पोजीशन में, 70 ±2। और ईडब्ल्यूएस अगर आप मेल में, अभी हम मेल का ही कट बता रहे हैं, मेल में अगर आप हैं तो अगर आपने 65 ±2 है तो आप समझिए कि सेफ हैं उर्दू में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 60 किए हैं ±2 मेल में, तो आप यहां पर भी सेफ सिचुएशन में हैं। अगर आप ईबीसी कम्युनिटी में आते हैं और आप 57 नंबर किए हैं ±2, तो आप यहां पर भी सेफ सिचुएशन में रहेंगे। इसके अलावे अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं और एससी कैटेगरी में अगर आपने 55 ±2 में है अगर आप, तो यहां पर भी आप ठीक सिचुएशन में हैं और आप उर्दू में हैं तो मेल में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप एसटी में हैं और 50 किए हैं, 50 ±2 हैं, तो यहां पर भी आप सेफ हैं, कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगर आप पीएच में हैं तो अगर आपने 46 ±2 उर्दू में किया है तो यहां पर भी आप सेफ हैं, आराम से आपका चयन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये उर्दू का मेल का कट ऑफ था। उर्दू फीमेल की बात करें तो उर्दू फीमेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आप 60 क्वेश्चन ±2 अगर सही कर लिए हैं तो आप फीमेल में उर्दू में सिलेक्ट हो जाइएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और अगर उर्दू में ईडब्ल्यूएस फीमेल में अगर 55 ±2 है, आराम से सिलेक्ट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी फीमेल में अगर आप 53 ±2 है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ईबीसी
50 है +-2 महिला में सिलेक्ट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। SC कैटेगरी में 46 है +-2 सिलेक्ट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उर्दू में फीमेल में बात कर रहा हूं। और ST में अगर आपका 45 है 44 है +-2 तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा विमेंस में। और विमेंस में अगर 41 नंबर भी PH क्लास में है तो उर्दू में आप सिलेक्ट हो जाइएगा, आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तो ये था उर्दू का कट ऑफ। अब अगर संस्कृत की बात करते हैं कि संस्कृत में क्या स्थिति होगी, संस्कृत में क्या जाएगा कट ऑफ, तो देखिए उर्दू और सब के बाद संस्कृत में अगर हम बात करें तो अगर संस्कृत में 68 से 72 नंबर के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप सही कर रहे हैं 6 to 8 के अंदर में, तो आप यहां पर भी सेफ जोन में है अनरिजर्व कैटेगरी में। और अगर EWS में अगर आप 65 से लेकर के 68 के बीच में कर रहे हैं तो आप सेफ हैं मेल में, ये भी मैं मेल का बता रहा हूं संस्कृत में। इसके आगे अगर आपको मैं कहूं कि OBC में, तो OBC में अगर आप जो है 63 से लेकर के 65 के बीच में कर रहे हैं तो आप सेफ सिचुएशन में हैं। अगर आप EBC में हैं और 58 से 62 के बीच में कर रहे हैं आप सेफ में, ये सब मैं मेल का बता रहा हूं। अगर आप जो है SC में है और SC में अगर आप 55 से लेकर के 58 के बीच में है तो आप सेफ हैं। अगर आप ST में है 52 से 55 के बीच में है आप सेफ हैं। अगर आप डिसेबल्ड कम्युनिटी में है माने PH में है तो 48 से 52 के बीच में आप सेफ हैं संस्कृत में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक आध दो कम हो सकता है, ज्यादा होने का चांसेस नहीं रहेगा। महिला में अगर मैं बात करूं तो महिला संस्कृत में अगर 58 नंबर भी लेकर के आती है तो उनको अनरिजर्वमेंट वो सिलेक्ट होने के उनके चांसेस रहेंगे। और बाकी कैटेगरी में यही दो, मतलब यहां से 3-3 नंबर आप कम करके जाइएगा तो बाकी आपका वहां पे हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उर्दू और संस्कृत वालों का कट ऑफ बचा हुआ था जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। बाकी मैथ साइंस का कट ऑफ, हिंदी का कट ऑफ, इंग्लिश का कट ऑफ, ये सब हमने अपने पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख ले। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑथेंटिक लॉजिकल आंसर आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। धन्यवाद।